नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू करने के फैसले को गुरुवार को अपनी स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पंचम झारखंड विधानसभा का अष्टम सत्र 25 फरवरी 2022 से शुरू करने पर स्वीकृति दी गई। इससे पहले 2 फरवरी को ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक बुलाने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी थी, जिसमें पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस का अभिभाषण होगा। जनजाति बहुल गांव में जल्द दिखेगा विकास, केंद्रीय मंत्री बोले ट्राइफेड के माध्यम से लक्ष्य होगा पूरा। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने मंत्रालय के वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक मंत्रालय के कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जारी बयान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए जनजाति कार्य मंत्रालय एक लक्ष्य निर्धारित कर रहा है ताकि जनजाति गाँवों का सीधा विकास हो। उन्होंने कहा, नए उत्साह और नए लक्ष्य के साथ 36,428 जनजाति बाहुल गांव के एकीकृत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और रोजगार को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। जनजाति कार्य मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजाति समाज के समग्र विकास की दृष्टि से कार्य प्रारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में हमारा संकल्प है कि जनजाति समाज को मुख्यधारा से जोड़कर विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करें। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मंत्र को अपनाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मानकर हम लोग जनजाति समाज के विकास की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पीएम आदर्श आदि ग्राम योजना हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम ट्राइफेड के माध्यम से सीधे जनजातीय गाँव में विकास का लक्ष्य पूरा करेंगे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 फरवरी को बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया था। इसके बाद एक बार फिर 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 15 फरवरी के दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। आप सबको बता दूं, न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को यानी 10 फरवरी 2022 को राज्य के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हुई। दिन भर बादल छाए रहे, जिनके चलते शुक्रवार से ठंड बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। शुक्रवार से मौसम साफ हो गया है, हालांकि सुबह में कोहरा और धुंध था। इसके बाद जो है मौसम साफ हो गया। यह सिलसिला 14 फरवरी तक रहेगा, यानी 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 फरवरी को फिर से राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की सी बारिश की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची में भी पड़ेगा। यहाँ भी सुबह में मौसम साफ रहेगा और दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2020 में शामिल होगा XLRI। विभिन्न कसौटियों पर परखे जाएंगे बिजनेस स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों की होने वाली पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग में इस बार XLRI शामिल होगा। यह तीसरा मौका होगा जब XLRI पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग का हिस्सा बनेगा। इसके लिए XLRI मैनेजमेंट ने आवेदन दिए हैं। आने वाले दिनों में स्टूडेंट कमेटी कैंपस में इस रेटिंग को लेकर विभिन्न स्तर पर सर्वे करेगी। इस रेटिंग में मुख्य रूप से बिजनेस स्कूलों में सामाजिक चुनौतियों से निपटने के साथ वैश्विक स्तर पर सतत विकास को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर बिजनेस स्कूल को विभिन्न कसौटियों पर परखा जाएगा। जोहार परियोजना के अंतर्गत झारखंड में पानी की कमी वाले इलाके में सोलर पंप से हो रही है सिंचाई। किसान कर रहे हैं बहुफसलीय खेती। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा स्थित सांगोर गांव के बहालैन अब आसानी से अपने खेतों तक पानी पहुंचा पा रही है। यहां की 33 महिलाएं उच्च मूल्य कृषि के तहत सब्जियों की खेती कर रही है। झारखंड में छोटे एवं सीमांत किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के मुश्किल कार्य को सोलर पंप माउंटेड साइकिल के जरिए आसान बनाया गया है। जिन खेतों तक साधारण पंप से पानी पहुँचाना मुश्किल होता था, आज जोहार परियोजना के माध्यम से उत्पादक समूह की महिलाएं साइकिल आधारित सोलर पंप से छोटे छोटे खेतों तक आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। आप सबको बता दूं कि साइकिल आधारित सोलर पंप सिंचाई की ऐसी आधुनिक व्यवस्था है जिसकी मदद से किसान सोलर प्लेट और पंप को साइकिल की तरह अपने खेत और नजदीकी जलाशयों तक आसानी से ले जाते हैं। बहालैन बताती कि इस सोलर पंप के माध्यम से किसान अपने अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर पा रहे हैं। झारखंड के गुमला से मनरेगा बीपीओ 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने धर दबोचा।
झारखंड के गुमला जिले के घगरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को एसीबी ने 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घगरा प्रखंड के जलका ग्राम निवासी संतोष साहू ने एसीबी में आवेदन देकर बीपीओ विपिन कुमार के द्वारा आंगनबाड़ी के कार्य को लेकर 15,000 रुपये घूस मांगने की शिकायत की थी। सत्यापन के बाद मामले में कार्रवाई हुई। एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने जानकारी दी है कि मनरेगा बीपीओ द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद मामले का सत्यापन कराया गया। जांच में यह मामला सही पाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया गया। एसीबी की टीम शुक्रवार को गुमला के घगरा प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां बीपीओ को 5,000 रुपये घूस के पैसे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट तैयार। झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करने की मांगी अनुमति। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट निकालने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। आप सबको बता दूं कि जेपीएससी के सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है तो उसे जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को ली जाएगी। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन में हुई 20% की बढ़ोतरी। कैबिनेट ने राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया। राज्य के 203 कस्तूरबा विद्यालयों और 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में 20% बढ़ोतरी की जाएगी। लातेहार के मानिका में बाइक लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत मानिका थाना की पुलिस ने बाइक लूटकांड का खुलासा किया है। इस मामले में बाइक लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार चारों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी बरवाडीह एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने दी। मैट्रिक और इंटर को लेकर बड़ा फैसला, नहीं होगी गृह केंद्रों पर परीक्षा, जानिए कब होगा एग्जाम। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी। परीक्षा को लेकर जैक ने पूर्व में जिलों को केंद्र निर्धारण के लिए कहा था। ऐसे में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दोनों ही परीक्षा गृह केंद्र पर नहीं होगी। यह सहमति गुरुवार को जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच हुई बैठक में बनी। आप सबको बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। जैक अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को मैट्रिक और इंटर समेत अन्य परीक्षा की तैयारी की भी जानकारी दी। 2 लाख का इनामी पीएलएफआई नक्सली चूहा गिरफ्तार, दिनेश गोप का था दाहिना हाथ। 2 लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ बिहारी को एसटीएफ और एटीएस की टीम ने बुधवार को उनके गांव से गिरफ्तार किया। वह बिहार के नालंदा जिले के चिकसौरा बाजार का रहने वाला है। अवधेश को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का दाहिना हाथ माना जाता था। पुलिस उससे गुप्त स्थानों पर पूछताछ कर रही है। अवधेश को पकड़ने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने टीम का गठन किया था। इसके बाद एसटीएफ और एटीएस की टीम ने पिछले कुछ दिनों से आईजी अभियान एवी होमकर के निर्देश पर उसके खिलाफ अभियान शुरू किया था। झारखंड में 14 साल बाद नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जाने कितने पद हैं खाली। राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया जेपीएससी ने अंततः शुरू कर दी है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी। वर्ष 2008 यानी 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है। हालांकि बैकलॉग नियुक्तियां जारी है। आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संथाली विषय में 11 पदों के लिए 26 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस विषय के लिए आयोग में 26 से 28 फरवरी 2022 तक इंटरव्यू होगा। इससे पूर्व संथाली विषय के लिए आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा 14 फरवरी 2022 को औपबंधिक आवंटित अंक जारी किया जाएगा। इस अंक के विरुद्ध किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति होगी तो वह 18 फरवरी 2022 तक अपना पक्ष आयोग को भेज सकते हैं। आप सबको बता दूं कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कागजात की जाँच आयोग कार्यालय में ही 26 फरवरी 2022 की सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि इंटरव्यू के लिए योग्य अभ्यर्थी की सूची 22 फरवरी 2022 को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कुल 552 पदों के लिए आयोग के पास लगभग 12,500 आवेदन आए हैं। ओबीसी आरक्षण मुद्दे के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। नियमावली में हुआ है बदलाव, जेटेट के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले को। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर सहमति बनी। नई जेटेट नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसे छूट दी गई है। परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुरूप अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। पूर्व में प्रमाण पत्र की मान्यता 7 वर्ष ही थी। संशोधन नियमावली के अनुसार ST, SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास मार्क पूर्व की भांति रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए अंग्रेजी 30 और उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अंक में बदलाव किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा अब 25-25 अंकों की होगी। झारखंड में जहरीला लड्डू खाने से 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत नाजुक, मामला हुआ दर्ज। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उटानी थाना क्षेत्र के मरचर बाड़ गांव में तिल का जहरीला लड्डू खाने से धनंजय प्रसाद चंद्रवंशी की 2 पुत्रियों की मौत हो गई, जबकि एक पुत्र एवं उसकी सहेली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जांच में जुटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी फेंकी हुई वस्तु को नहीं उठाएं और ना ही खाएं। जब्त सामान को FSL जांच के लिए भेजा जाएगा और इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कभी होती थी खुले आसमान के नीचे पूजा, लेकिन अब मुस्लिम शख्स बनवा रहा है दुमका में 40 लाख का मंदिर। रानीश्वर के हादिमपुर के रहने वाले समाज सेवी नौशाद शेख इलाके में 40 लाख की लागत से पार्थ सारथी मंदिर बनवा रहा है। मंदिर का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। नौशाद रानीश्वर के उप प्रमुख हैं। वह समान रूप से सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा था। आप सबको बता दूं कि लंबे समय से यहाँ पूजा खुले आसमान के नीचे होती थी। यहाँ पर ये पंडाल त्रिपाल लगाकर ऐसे उन्होंने ठाना कि वह स्वयं मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनाने से लेकर उनके समस्त अनुष्ठान का आयोजन भी करेंगे। नौशाद कहते हैं कि इस्लाम धर्म कहता है कि दीन दुखियों की सेवा करो, हर धर्म की इज्जत करो। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म में इसी तरह की बातें कही गई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।